हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कैमरास के बारे में जो कि वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए 2025 में बेस्ट रहने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इस लिस्ट में मैक्सिमम 2.5 लाख तक के कैमरास को इंक्लूड किया है क्योंकि मुझे लगता है वेडिंग फोटोग्राफर्स का ये एक पसंदीदा कैटेगरी है जिसमें कि सबसे ज़्यादा कैमरा परचेज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं जुलाई 2025 में बना रहा हूँ और हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो उस समय कोई नया या कोई और अपडेटेड कैमरा मार्केट में आ चुका हो। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कैमरा मैंने इस लिस्ट में रखा है वो है निकॉन का Z5 Mark II। जी हाँ दोस्तों, Z5 Mark II वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। मैं ये कहूँगा दोस्तों, आज की डेट में इस प्राइस पॉइंट पर कोई भी कैमरा ये फीचर्स या ये स्पेसिफिकेशन आपको ऑफर नहीं कर रहा है जो कि निकॉन Z5 II आपको ऑफर कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं निकॉन Z5 II का आपको प्राइस बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसका प्राइस है 1,49,995 रुपीज़। दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पर जो फीचर्स या स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है, मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई भी ब्रांड ये फीचर्स या स्पेसिफिकेशन आपको दे रहा है, चाहे वो कैनन हो या सोनी हो या कोई और कैमरा हो। दोस्तों, निकॉन ने इस कैमरे में एक्सपीड 7 प्रोसेसर यूज किया है जो कि निकॉन अपने हाई एंड कैमराज में यूज कर रहा है। इस कैमरा में AI एडवांस्ड ऑटो फोकस दिया गया है। 7.5 स्टॉप का एबिस हमें इस कैमरे में देखने को मिलता है। दोस्तों, 4K 30p तक आप इसमें शूट कर सकते हैं। हालांकि 4K 60p भी शूट कर सकते हैं, बट वो क्रॉप करता है। 10 बिट इन कैमरा अब आप इस कैमरे से शूट कर सकते हैं। दोस्तों, 14 FPS की हाई स्पीड कंटिन्यूस शूटिंग हमें इसमें देखने को मिलती है दोस्तों। और कैमरे की जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी इम्प्रूव की गई है। अगर आपको कोई और स्पेसिफिकेशन के बारे में या फीचर्स के बारे में जानना हो तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करूं दोस्तों, अगर Z5 II के साथ कौन से लेंस हमें यूज़ करने चाहिए वेडिंग फोटोग्राफी में, तो दोस्तों वेडिंग फोटोग्राफी के लिए निकॉन में अगर मुझे सिर्फ एक लेंस चूज़ करना हो दोस्तों, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट 24-120 f4 लेंस मुझे लगता है सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी में हमें जूम की ज़रूरत भी पड़ती है, वाइड शॉट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। तो 24-120 f4 मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। बाकी देखिए, अगर आपको क्रिएटिव काम करना है तो एक लेंस से काम नहीं चलेगा। डेफिनेटली आपको जो है पोर्ट्रेट लेंस भी अपने साथ रखने पड़ेंगे। हम भी 2-3 लेंस अपने साथ रखते हैं। तो उसमें आप 85 mm रख सकते हैं, एटलीस्ट 1.8 रख लीजिए, या फिर आप एक 50 mm 1.8 भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा सेकंड कैमरा है सोनी का A7 IV। दोस्तों, सोनी का A7 IV वैसे तो मार्केट में 3 साल पहले आ गया था, लेकिन आज भी मार्केट में ये अपनी पकड़ बनाए हुए है। 33 मेगापिक्सल के साथ ये कैमरा मार्केट में अवेलेबल है और BSI CMOS सेंसर के साथ ये कैमरा हमें देखने को मिलता है। 10 FPS तक का इसमें मैकेनिकल शटर में हम लोग कंटिन्यूस शूट कर सकते हैं। बाकी इसमें हमें AI एडवांस ऑटो फोकसिंग सिस्टम देखने को मिलता है। हालांकि अब सोनी का और अच्छा AI एडवांस ऑटो फोकसिंग सिस्टम आ गया है, बट इसका भी दोस्तों कुछ कम नहीं है। दोस्तों, इस कैमरा से आप 10 बिट इंटरनली शूट कर सकते हैं। 4K शूट करता है ये कैमरा, वो भी 7K और सैम्पलिंग के साथ। इस कैमरा में हमें एक्टिव मोड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, जिससे कि हमारे शॉट्स को काफ़ी हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल देखें तो ये कैमरा 33 मेगापिक्सल के साथ आता है, बट दोस्तों इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों। 2,47,990 रुपये मार्केट में है। डेफिनेटली ऑफलाइन मार्केट में आपको इससे कम में ही ये कैमरा मिल जाएगा। और बात करें दोस्तों अगर इसके साथ लेंस अटैच करने की वेडिंग फोटोग्राफी में, तो दोस्तों सबसे बढ़िया लेंस इस कैमरा के लिए मुझे लगता है 28-75 f2.8 लेंस आता है, वो इस कैमरा के साथ बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो देखिए दोस्तों, सोनी का A7 IV एक ऐसा कैमरा है जिसके साथ आप कोई भी लेंस अटैच कर लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। क्योंकि सोनी में लेंसेज की कोई कमी नहीं है। निकॉन और कैनन के मुकाबले मुझे लगता है सोनी के पास सबसे ज़्यादा रेंज है लेंस की। दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों, सोनी का एक ओपन माउंट वाला सिस्टम है जिसमें कि आप थर्ड पार्टी लेंसेज काफ़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रेंज
हमें मार्केट में जो है सोनी कैमरास के लिए देखने को मिलती है, तो आप थर्ड पार्टी लेंसेज भी इस कैमरा में यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो कैमरा हमने रखा है दोस्तों वो है कैनन का R6 Mark II। दोस्तों ये कैमरा लगभग 2 साल पहले मार्केट में आ गया था और आज भी मार्केट में अपनी पकड़ बहुत मजबूती से बनाई हुई है, क्योंकि दोस्तों कैनन के जितने भी यूजर हैं वो इस कैमरा को वेडिंग फोटोग्राफी के लिए बहुत धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी इस कैमरे की है। बस कैनन के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इसके कैनन के जो लेंसेस हैं वो मार्केट में बहुत कम अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फुल फ्रेम कैमरास के लिए कैनन ने अपना माउंट अभी ओपन नहीं किया है, तो थर्ड पार्टी लेंसेस आप फुल फ्रेम कैमरा में कैनन के लिए यूज नहीं कर सकते। बट दोस्तों कैनन का R6 Mark II इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। 24 मेगापिक्सल का ये कैमरा है, BSI CMOS सेंसर के साथ आता है। 4K 60p पर आप इसमें शूट कर सकते हैं, वो भी 6K ओवर सैम्पलिंग के साथ। फुल HD आप इसमें 180p पर शूट कर सकते हैं दोस्तों। डुअल कार्ड स्लॉट के साथ ये कैमरा आता है और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप इस कैमरा में 40 FPS तक इलेक्ट्रॉनिकली और 12 FPS तक मैकेनिकली शूट कर सकते हैं और 30 FPS तक रॉ बस्ट मोड पे शूट कर सकते हैं, और वो भी प्री शूटिंग के साथ। तो दोस्तों कैनन R6 Mark II का जो प्राइस है मार्केट में अभी वो 2,43,995 रुपये है। डेफिनेटली आपको ऑफलाइन मार्केट में इससे कम में ही ये कैमरा मिल जाएगा, बट कैनन में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा अभी R6 Mark II है। बहुत ही बढ़िया कैमरा है, सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। दिक्कत कैनन के साथ सिर्फ एक ही है दोस्तों, इसमें लेंसेज के जो ऑप्शन है वो बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में। बट फिर भी अगर आपको कोई लेंस सजेस्ट करना हो वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2870 का f2.8 लेंस आता है, आप R6 Mark II में यूज करिए, मजा आ जाएगा आपको। दूसरा लेंस अगर मुझे कोई आपको सजेस्ट करना होगा तो 50mm का 1.8 STM लेंस आता है एक कैनन में, उस लेंस को आप R6 Mark II के साथ यूज करिए, चाहे फोटो में चाहे वीडियो में, बहुत अच्छा लेंस है। दोस्तों इस लिस्ट में 4th नंबर पे है कैनन का EOS R8 कैमरा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल कैमरा है और ये कैनन का एक एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा है दोस्तों, जो कि 1,10,000 के आसपास आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों कैनन के EOS R8 का सीधा कंपटीशन निकॉन के Z5 Mark II के साथ है। हालांकि EOS R8 में थोड़ी सी खामियां हैं, लेकिन यह सस्ता भी है Z5 Mark II से। जैसे कि EOS R8 में हमें सिंगल कार्ड स्लॉट मिलता है, बट Z5 II में हमें डुअल कार्ड स्लॉट मिलता है। हालांकि दोनों कैमरास में कार्ड स्लॉट्स UHS 2 के साथ कंपैटिबल हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कैनन के R8 में IBIS मिसिंग है दोस्तों। तीसरी चीज़ कैनन के R8 में जो बैटरी लाइफ है वो बहुत कम है, बट फिर भी दोस्तों क्योंकि इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है, जैसे कि हमारी अगर बैटरी लाइफ कम है तो हमें हमेशा एक्स्ट्रा बैटरीज लेके चलनी चाहिए। दूसरा, अगर हमारे कैमरा में IBIS नहीं है तो हमें गिम्बल से शूट करना चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, मेरे हिसाब से Z5 Mark II और कैनन का R8 कैमरा लगभग एक ही कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ डिफरेंस ऐसे हैं जिसमें कि हमें कम पैसों में कम फीचर्स मिल रहे हैं और ज़्यादा पैसों में थोड़े से ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। तो दोनों कैमरास को मैंने जो है इस लिस्ट में रखा है, जिसका जैसा बजट है वो अपना उस हिसाब से कैमरा खरीद सकता है। दोस्तों इस लिस्ट में मैंने 5th कैमरा जो रखा है वो है सोनी का FX30 कैमरा। दोस्तों सोनी का FX30 35mm इक्विवेलेंट फॉर्मेट का कैमरा है, सिनेमा लाइन कैमरा है, APS-C कैमरा है और लगभग 2 साल पहले मार्केट में आया था, जिससे कि आप 26 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक कर सकते हैं। फुल पिक्सल रीड आउट विदाउट बिनिंग प्लस 6K ओवर सैम्पलिंग फॉर 4K मूवीज, पावर जूम, एडाप्टिव फैन, कंटिन्यूस शूटिंग, डुअल कार्ड स्लॉट्स और CF एक्सप्रेस और SD कार्ड, इतने सारे फीचर्स दोस्तों आपको इस कैमरा में मिलते हैं। ये सोनी का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है इस प्राइस रेंज में, और अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इससे बेटर कोई कैमरा हो सकता है सोनी में। इसका जो मार्केट में MRP है दोस्तों वो है 1,79,900
₹90 यानी कि लगभग 1,80,000 रुपये का ये कैमरा आपको मिलेगा। और अगर आप इसका जो हैंडल यूनिट है वो लेंगे तो 20,000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे, तो लगभग 2 लाख रुपए का ये कैमरा बन जाता है। बाकी लेंसेज में आपको पता है कि सोनी में लेंसेज की कोई कमी नहीं है और थर्ड पार्टी लेंसेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी प्राइम लेंस इसमें लगाइए और धड़ल्ले से सिनेमैटिक वीडियोस बनाइए, चाहे वेडिंग की हो या फिर पोर्ट्रेट हो, कुछ भी आप इससे बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। दोस्तों 5 कैमरास की लिस्ट पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कैमरा बोनस में बताऊंगा। जिस कैमरा को मैंने इस लिस्ट में रखा है दोस्तों 6 नंबर पर, वो है निकॉन का Z6 Mark III कैमरा। दोस्तों निकॉन का Z6 III लगभग 1 साल पहले लॉन्च हुआ था और जिस प्राइस पॉइंट पर यह कैमरा मिल रहा है, निकॉन में इतने सारे फीचर्स इस कैमरा में मिल रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया कैमरा ये है। और पार्शली स्टैक्ड CMOS सेंसर इस कैमरा में हमें देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड का पहला पार्शली स्टैक्ड CMOS सेंसर कैमरा है। एक्सपीड 7 प्रोसेसर इसमें यूज किया है निकॉन ने। 24.5 मेगापिक्सल के साथ ये कैमरा आता है। फुल HD पर आप 240p पर शूट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों 24p की टाइमलाइन पर आप वीडियो को 10 गुना स्लो कर सकते हैं। इन कैमरा आप 6K रॉ शूट कर सकते हैं। वर्ल्ड का ब्राइटेस्ट EVF आपको इस कैमरा में देखने को मिलता है दोस्तों। पावरफुल AI ऑटो फोकसिंग सिस्टम के साथ ये कैमरा आता है दोस्तों। बहुत सारे ऑटो फोकसिंग के फीचर इसमें देखने को मिलते हैं। अब आप इस कैमरे से इन कैमरा 12 बिट रॉ रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। रिलायबल स्टेबलाइजेशन विद फोकस पॉइंट VR भी हमें इसमें देखने को मिलता है। अगर आपको इस कैमरा का फुल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर इसकी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो बनाई है दोस्तों। बहुत ही उम्दा लेवल का ये कैमरा है दोस्तों। बस थोड़ा सा इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसका प्राइस जो है 2,18,000 रुपये निकॉन ने रखा है इस समय। तो दोस्तों ये थे 6 बेस्ट कैमरास फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स इन 2025 और मैंने कोशिश करी है वैल्यू फॉर मनी कैमरास बताने की दोस्तों। तो आप अगर कैनन यूज़र हैं तब भी आपके लिए 2 कैमराज इस लिस्ट में हैं। अगर आप सोनी यूज़र हैं तब भी आपके लिए 2 कैमराज इस लिस्ट में रखे गए हैं। और अगर आप निकॉन यूज़र हैं तब भी 2 कैमराज आपके लिए इस लिस्ट में रखे गए हैं दोस्तों। 1 लाख से लेकर लगभग 2.5 लाख तक के कैमरा इस लिस्ट में मैंने रखे हैं। सारे कैमरास के बारे में रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाया है। सारे ही कैमरा अपने अपने लेवल पर बेस्ट कैमरा हैं। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई और सजेशन अगर आपको लेना है या कोई और सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और एक नई फोटोग्राफी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।